हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल आई जिंदगी में। तो आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। तो यह फ्रीडम स्ट्रगल के टॉपिक पे आता है GS1 पे। तो आज हम देखने जा रहे हैं क्विट इंडिया मूवमेंट आखिरकार था क्या, जो गांधी जी के द्वारा बुलाया गया था। और ये जो लास्ट मूवमेंट था दोस्तों हमारे देश के आज़ादी से पहले, और इसमें गांधी जी थक हार के डू और डाई का नारा दे दिए थे कि ये लास्ट मोमेंट है, अगर इसमें नहीं कर पाए, अंग्रेजों को नहीं भगा पाए तो फिर कभी नहीं भगा पाओगे। तो ये डू और डाई का नारा क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी के द्वारा दिया गया था। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो फिलहाल ये न्यूज़ में है क्यों। 78th एनिवर्सरी मनाया जा रहा है क्विट इंडिया मूवमेंट का। 8 अगस्त को मनाया गया 2020। हर साल 8 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट को क्रांति दिन के नाम से। तो आखिरकार क्या है क्विट इंडिया मूवमेंट, क्या है, क्यों ये लॉन्च किया गया था। उस समय जो हमारे एंसेस्टर हुआ करते थे, ग्रैंडफादर्स, वो जानते होंगे आखिरकार क्या चल रहा था। बट हम लोग तो जो बुक्स में पढ़ रहे हैं वही जानेंगे ना। चलिए, तो जो भी हम बुक्स में पढ़े उससे रिलेटेड जानते हैं कि आखिरकार क्या था, क्यों लॉन्च किया गया था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, जब 1939 में स्टार्ट हुआ था, और जापान जो एक एक्सिस पावर की तरफ शामिल था, जो अपोजिशन में था ब्रिटिश गवर्नमेंट के, तो जापान नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर तरफ आ गया था सामने ब्रिट को हराने के लिए। और जो ब्रिटिश ने खाली कर दिया था, जो भी साउथ एशियन, ईस्ट एशियन जो टेरिटरीज में कब्जा करके रखे थे, उसमें जापान सभी को हरा के इंडिया की तरफ बढ़ने ही वाला था। तो गांधी ने बिलीव किया कि यही सही समय है अंग्रेजों भारत को आजाद कराने का। ब्रिटिश गवर्नमेंट की हार होते जा रही थी, फ्रस्ट्रेशन में थे ब्रिटिश ऑफिशियल्स। फिर हुआ क्रिप्स मिशन का फेलियर, जो गारंटी कर रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दिया जाएगा इंडियाज़ प्रॉब्लम जो भी होता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बुलाया था। फेलियर हुआ क्रिप्स मिशन का। गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया ग्वालियर टैंक मैदान में। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो बताता है कि जो प्रोविज़न बुलाया गया था वो था एक इमीडिएट एंड किया जाए ब्रिटिश रूल का भारत से। डिक्लेरेशन किया गया कि कमिटमेंट हो जाए कि फ्री इंडिया चाहिए, अब डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट ऑल काइंड ऑफ इम्पीरियलिज्म एंड फैसिज्म। फॉर्मेशन किया जाए प्रोविजनल गवर्नमेंट का इंडिया में, और ब्रिटिश को बाहर फेंका जाए। सैंक्शन किया जाए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो हुआ क्या था दोस्तों कि जब अंग्रेज हारने लगे नॉर्थ साउथ ईस्ट एशिया के तरफ, और जापान घुसने ही वाला था भारत तरफ की तरफ, तभी ब्रिटिश ने कहा कि आप हमें सपोर्ट करिए, हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। जब ब्रिटिश जीत गए, उसके बाद भी वो अपने जो कहा था उस पे नहीं अड़े। तो गांधी जो इंस्ट्रक्शन था पीपल्स को, चलिए उसको पढ़ते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। तो गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए था कि आप रिजाइन मत करिए जॉब को, बट अपना लॉयल्टी दीजिए इंडियन नेशनल कांग्रेस को। सोल्जर्स के लिए था कि आप आर्मी के साथ बने रहिए, मगर आप हायरिंग नहीं करिएगा कोई कंपैट्रियट्स को। पीजेंट्स के लिए था कि लैंडलॉर्ड और जमीन को आप दीजिए, बट प्रो गवर्नमेंट नहीं बनना है। स्टूडेंट के लिए था कि आप स्टडीज अगर छोड़ पाते हैं, कॉन्फिडेंट हैं कि हम कुछ कर लेंगे जिंदगी में, तो आप छोड़ सकते हैं। प्रिंसेस के लिए था कि सपोर्ट करिए पीपल को, अपने जो भी आम जनता है उसको, और एक्सेप्ट करिए सोवरेनिटी को। पीपल जो प्रिंसली स्टेट्स के थे उनको कहा गया कि सपोर्ट करिए रूलर्स को, एंटी गवर्नमेंट के खिलाफ डिक्लेयर करिए एक इंडियन नेशन, सभी को मिलजुल
जाने की बात कही महात्मा गांधी ने। क्विट इंडिया मूवमेंट में महात्मा गांधी ने सभी से अनुरोध किया, सोल्जर हो, जॉब करने वाले हो, स्टूडेंट हो, कोई किंग्स हो, किंग्स के पीपल हो। इम्पैक्ट क्या हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट का, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हुआ क्या था कि बहुत सारे नेशनल लीडर थे, जैसे कि महात्मा गांधी हो गए, अब्दुल कलाम आज़ाद हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सभी को अरेस्ट कर लिया गया। अंग्रेज हो गए थे, बौखला गए थे कि अब ये नहीं रहने देंगे भारत में, तो इनको मूवमेंट नहीं चलाने देना चाहिए, तो इसलिए सभी को अरेस्ट कर लिया। कांग्रेस को, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, उनको अनलॉफुल एसोसिएशन का ठप्पा लगा दिया कि नहीं, ये सही नहीं है, गलत है। और जो लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया ऑफिस में ही, पूरे भारतवर्ष में सब जगह छापा मारने लगा, और जो फंड आता था सबको फ्रॉज कर दिया गया। और जो फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवमेंट में हुआ क्या कि जो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन जो चल रहा था प्रोसेशन के साथ, जो पीसफुल प्रोटेस्ट था महात्मा गांधी के द्वारा चल रहा था क्विट इंडिया मूवमेंट के कुछ जो दिन में, शुरुआती दिन। सेकंड में हुआ क्या, सेकंड हाफ में, कि मूवमेंट में वायलेंस आ गया, रेड्स होने लगे, फायर्स, जो पोस्ट ऑफिसेस में जो भारत के जो नागरिक थे, आम नागरिक, पोस्ट ऑफिस को जला दिया, रेलवे स्टेशन को जला दिया। लॉर्ड जो लिनथिंगो था, उनको उनके अगेंस्ट पॉलिसी ऑफ वायलेंस को अपना लिया गया भारत के जो आम आदमी थे। तो वाइसरो काउंसिल ऑफ मुस्लिम था, कम्युनिटी पार्टी एंड अमेरिकन, वो भी सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिश सर को। तो क्विट इंडिया मूवमेंट लास्ट मोमेंट था भारत के द्वारा, डू और डाई, महात्मा गांधी ने कह दिया। तो जम के समर्थन मिला था पूरे भारतवर्ष में। कुछ कमियां भी थी, उसके बारे में जानते हैं। कमियां क्या थी? वायलेंट मेथड का यूज किया गया था, जो भी वॉलंटियर्स थे, पार्टिसिपेंट्स थे मूवमेंट में, और गांधी जी हमेशा वायलेंट के अगेंस्ट में रहे। वो चाहते थे कि धरना देके आज़ादी लेना है, लड़ाई करके। मूवमेंट को क्रश कर दिया गया तुरंत, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ब्रिटिश और जो लीडरशिप हुआ करता था, सब लीडर्स को जेल में ठूस दिया गया। बहुत सारे जो पार्ट्स में सपोर्ट का कमी महसूस हुआ, जैसे कि मुस्लिम लीग थी, कम्युनिस्ट पार्टी हो गई, ये सब उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाए फुल फ्लेज्ड में इंडियन नेशनल कांग्रेस को, और ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट हो रहा था। इसी के बीच में सुभाष चंद्र बोस ऑर्गेनाइज कर दिए इंडियन नेशनल आर्मी का, और जिसे आज़ाद हिंद गवर्नमेंट भी कहा जाता है, भारत में नहीं दूसरे देश में। सी राजगोपालाचार्य, जो कि फेवर में थे कंप्लीट इंडिपेंडेंस के, वो भी रिजाइन कर दिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो इतना कुछ हो रहा था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। तो आखिरकार कंक्लूजन क्या है क्विट इंडिया मूवमेंट का? मिला क्या हमें क्विट इंडिया मूवमेंट से, वो हम जानेंगे। क्विट इंडिया जो मूवमेंट है वो एक वाटर शेड मूवमेंट है कि इसे कभी धोया नहीं जा सकता, भुलाया नहीं जा सकता, ऐसा मूवमेंट है ये एक प्रिपेयर किया ग्राउंड क्विट इंडिया मूवमेंट, फ्यूचर पॉलिटिक्स जो भारत में होने वाला था उसके लिए। ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वो फ्रीडम स्ट्रगल को पाने का, एक आज़ादी पाने का एक मूवमेंट था, जो कि ओन किया गया था, अपनाया गया था। वी द पीपल हु फॉट फॉर इंडियाज फ्रीडम, वी द पीपल, यही कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा मेंशन्ड है, क्विट इंडिया मूवमेंट में ये मेंशन्ड है। जब सभी पार्टिसिपेंट्स थे, वॉलंटियर्स थे, जो पार्टिसिपेट किए थे इस क्विट इंडिया मूवमेंट में, उनके द्वारा बोला गया था ये तो फ्रीडम मिला है हम लोग को, ये हम सबके पार्टिसिपेंट्स का ही असर है। तो
तो कुछ हम फैक्ट्स जान लेते हैं इस क्विट इंडिया मूवमेंट से जुड़ी। अरुणा असफ अली, जिसे ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहा जाता है, जो कि इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इंडियन नेशनल फ्लैग को होस्ट की थी ग्वालियर तंग मैदान में मुंबई में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, क्योंकि सभी जो लीडरशिप थे वो जेल में थे। फीमेल लीडर जैसे उषा मेहता हो गई, वो हेल्प की थी अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन क्रिएट करने में और सभी को इत्तिला करती थी मूवमेंट के बारे में। तो क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं इस क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड, तो हम जानेंगे। मेन प्रपोजल क्या था क्रिप्स मिशन का? क्रिप्स मिशन का यही था प्रपोजल कि आपको डोमिनियंस चाहिए, हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको आर्मी का सपोर्ट देना पड़ेगा जापान से लड़ने के लिए। कॉज एंड आउटकम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट क्या है? क्रिप्स मिशन प्रपोजल, अरुणा असफ अली के बारे में, उषा मेहता के बारे में क्या है? अगस्त क्रांति एक और क्वेश्चन बन सकता है क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड। अगस्त क्रांति एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, बट वो एक स्पॉन्टेनियस रिवोल्ट था, लेकिन वो प्लान्ड ना ही एक प्लान्ड मूवमेंट ऑफ कांग्रेस था अगस्त क्रांति, दिमाग में रखिएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मैं समझा पाया होगा क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में 1%। तो इसी तरह 1% समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।